इस वक्त पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का फ़ैन होना सबसे बड़ा दुखदर्दी वाला काम है, क्योंकि आपकी जो सिटी राइवल है वो आपकी ट्रेबल चेस कर रही है, आपकी जो सबसे बड़ी राइवल है वो आपको टॉप फोर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। आपके खुद के प्लेयर्स आपको वीक दर वीक डिसअपॉइंट कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी सरदर्दी का कारण है आपके, वो है आपका टेक ओवर ड्रामा। तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड टेक ओवर तमाशा। तो भाई जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स कल रात में हमें पढ़ने को मिली हैं जेमी जैक्सन और आपके बाकी जर्नलिस्ट की तरफ से, वो यही है कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए डांस पर देखकर परफॉर्मेंस आपके ग्लेजर्स की अल्थानी ग्रुप ने अपनी जो बिड है वो बढ़ा दी है। क्योंकि आपको पता है 2 दिन पहले ग्लेजर्स मिलने गए थे, मतलब ग्लेजर्स गए थे आपके शेख जसीम के पापा के होटल में, पिताजी के होटल में। तो भाई शेख जसीम, शेख चचा ने ग्लेजर्स की परफॉर्मेंस देखी और उस गाने पे डांस देखकर उनको लगा कि नहीं यार, ये क्लब ना 500 मिलियन और ज़्यादा सबमिशन डिजर्व करता है। तो यहाँ पर रिपोर्टेड बिड जो है वो 5.5 बिलियन की बताई जा रही है पाउंड्स में। और टेक ओवर की न्यूज़ पे अभी तक आपको समझ में आ रहा था कि जिम रेडक्लिफ रेस लीड कर रहे हैं, और उनके रेस लीड करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो ग्लेजर्स को 69% वैल्यूएशन के लिए एक ऐसा प्राइस अमाउंट पे करने को तैयार हैं, जो कि अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशन देखोगे शेख जसीम की सबमिटेड बिड का, तो वो मैच नहीं करता, वो उसको सरपास कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में 3 साल में जितना ग्लेजर्स बना पाएंगे और क्लब में से वो उतना बनाएंगे, और 3 साल के बाद कहीं ना कहीं 6 बिलियन के अराउंड आपके जिम रेडक्लिफ ओवरऑल वैल्यूएशन जो थी क्लब की, जो ग्लेजर्स ने पुटअप की थी, उसको मैच कर जाएंगे। यहाँ पर शेख जसीम ने जो अभी रिपोर्टेड सबमिटेड बिड है वो 5.5 बिलियन की है, लेकिन ऐसा हमने बहुत बार सुन रखा है कि शेख जसीम ने ये बिड लॉन्च किया, वो बिड लॉन्च किया, ऐसा किया, वैसा किया है। अल्टीमेटली अभी इस पे कोई एक कंक्लूसिव न्यूज़ दे पाना या फिर कोई कंक्लूसिव एक आर्ग्यूमेंट दे पाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं पता है, राइट। अब यहाँ पर आपको पता है कि मैन सिटी इस सीज़न के बाद अपना स्क्वाड और ज़्यादा अभी इम्प्रूव करेगी। आपकी लिवरपूल जो है मैकैलिस्टर को टारगेट कर रही है, मोजेस काइसीडो को टारगेट कर रही है, वो मेसन माउंट जैसे प्लेयर्स, जेम्स मैडिसन जैसे प्लेयर्स टारगेट कर रहे हैं मिडफील्ड में। एंड डेफिनेटली भाई वो जो करेंगे आपके राइट बैक पोजीशन पे एंड सेंटर बैक पोजीशन पे, उसमें भी वो इन्हेंस करेंगे। आपकी आर्सेनल ग्रैंड जका से मूव ऑन करना चाह रही है, और वो थॉमस पार्टी के भी रिप्लेसमेंट्स देख रहे हैं वर्ल्ड क्लास, और उसमें मोजेस काइसीडो का नाम आ रहा है। यहाँ पर डेक्लन राइस के साथ भी वो लिंक है। तो कहीं ना कहीं हर एक टीम आपके आजू बाजू जो है वो अपने आप को इंप्रूव करने वाली है। न्यूकासल अपने आप को इंप्रूव करने वाली है, और आपके पास फंडिंग नहीं है, राइट। अब यहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो आई हैं उनके हिसाब से 100 मिलियन सिर्फ बजट मिलने वाला है अगर टेक ओवर नहीं होता है तो। और 100 मिलियन में भाई वो वाला केस है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, बिकॉज अब अगर आपको 100 मिलियन मिल रहा है तो आप सिर्फ एक ही साइनिंग कर पाओगे, और वो होगी नंबर 9 की साइनिंग। लेकिन आपको कैसेमीरो का बैकअप चाहिए, आपको सेंटर बैक एरिया में प्लेयर्स चाहिए, अगर आपको राइट बैक का एरिया और इंप्रूव करना है तो उसमें आपको प्लेयर चाहिए, मिडफील्ड में आपको एरिक्सन का एक कॉम्पिटिटर चाहिए, एंड नंबर 9 के तौर पर अगर आपके पास बजट है तो आपको एक बैकअप भी साइन करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर आपकी जो भी क्लब की स्थिति है उसको देखकर समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लोग नेमार को हमसे लिंक कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनाइटेड के लिए ये जो आने वाले 10 दिन हैं ये आपका फ्यूचर, ना सिर्फ आपकी समर विंडो बल्कि आपकी विंटर विंडो भी डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि समर विंडो में आपके पास उतने टारगेट्स होते हैं जो वो आपके ठीक आधे हो जाते हैं, या फिर आधे के भी आधे हो जाते हैं जब आप अगर विंटर विंडो में मूव ऑन करते हो। और हर बार आपको वर्जिल वैन डाइक या फिर आपको लुइस डियास और इस जैसे प्लेयर्स नहीं दिखेंगे। ये बहुत कम होता है जब आप ऐसे प्लेयर साइन कर पाओ विंटर विंडो में। हमने विडिच साइन किया था विंटर विंडो में, बट उसके बाद से हमारी साइनिंग्स देख लो विंटर विंडो की कैसी रही हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रेशर है यहाँ पर यूनाइटेड बोर्ड के ऊपर, क्योंकि टेन हैग की एम्बिशंस ज़्यादा हैं, होनी भी चाहिए अगर आप यूनाइटेड को मैनेज कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर हम इसलिए भी हैं क्योंकि जब बजट नहीं है और उसके बाद जब आप अपना स्क्वाड जो है उसमें से प्लेयर सेल करने की बात कर रहे हो, तो फिर जब आपका स्क्वाड छोटा हो जाएगा तो फिर आपके बेंच पर प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? क्या आप अकेडमी ग्रेजुएट्स को मौका देकर और अपने आप को एक सफरिंग फेज में वापस से ढकेलना चाहते हो? अगर आप टॉप 4 यहाँ से सिक्योर कर गए तो आपके लिए अगला स्टेप क्या होगा? आप एक क्या वीकर साइड लेकर चैंपियंस लीग में उतरना चाहते हो या फिर प्रीमियर लीग में उतरना चाहते हो? हम सब ने देख लिया कि चेल्सी ने इतना इन्वेस्ट किया अपने क्लब के अंदर इस साल में, वो भी इतने बुरे हाल में है, तो हमने तो अभी इन्वेस्ट किया भी नहीं है, तो हमारा क्या हाल होगा, राइट। और उसके साथ साथ आपको दिख रहा है कि लेस्टर के आप यूरी टिलेमेंस से लिंक हो रहे हो फ्री एजेंट के तौर पर। यहाँ पे जेम्स मैडिसन की भी न्यूज़ आ रही है। आप यहाँ पर आंद्रे रेबियो के साथ लिंक हो रहे हो। बुंदेसलीगा में आप मानू कोने के साथ लिंक हो रहे हो, और कहीं ना कहीं रास्मस हॉयलैंड के लिंक्स आ रहे हैं। तो इतनी साइनिंग जब आपसे लिंक है तो आप इन साइनिंग्स को लेकर कैसे आ पाओगे? जूरियन टिम्बर के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, किंग मिन जे के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है,
लेकिन उसके लिए फंडिंग चाहिए है, और फंडिंग तभी आएगी जब आपकी ओनरशिप का जो सीन है वो क्लियर होगा। और अभी हाल फिलहाल में ये क्लियर होता दिख नहीं रहा। आने वाले 10 दिनों में आपको इतना अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिरकार ग्लेजर्स का इरादा क्या है। क्या वो अभी भी डमाडोली खेलना चाह रहे हैं, या फिर वो वाकई में क्लब छोड़ के जाना चाहते हैं? क्योंकि देखो, जहाँ तक अभी सिनेरियो दिख रहा है आपको, ग्लेजर्स क्लब छोड़ के नहीं जाना चाहते, ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि अगर 5.5 बिलियन किसी ने बिड लॉन्च की है, और अगर आप वैल्यूएशन देखो यूनाइटेड का, तो अभी उतना मैच नहीं करता कंसिडरिंग ऑल द डेट एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर ग्लेजर्स रुकना चाह रहे हैं। सर जिम रेटक्लिफ वाली जो बिड है उसको कंसिडर कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके लिए वो बेनिफिशियल है आने वाले 3 साल के प्रोजेक्ट को देखते हुए। और यहाँ पर यूनाइटेड बैकफुट पे जाती जा रही है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने का, आपके प्लेयर्स वो डिलीवर करके नहीं दे पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली भाई अभी जैसा लिवरपूल का परफॉर्मेंस चल रहा है, आपके पास एक वो परसेंटेज ऑफ एरर जो आप मान के चलते हो ना कि चलो हम रिस्क ले सकते हैं, वो अभी है नहीं बिल्कुल आपके पास। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, और डेफिनेटली यहाँ पर आपको साबितज़र की इंजरी के बाद ये और देखना पड़ रहा है कि अब आपके पास मिडफील्ड में जो ऑप्शन एक एक्स्ट्रा था वो वापस से चला गया है, और आपको इसके बाद क्या साबितज़र को साइन करना चाहिए, क्योंकि लोन पर आने के बाद भी ये साबितज़र की तीसरी इंजरी है, और रिमेनिंग 3 गेम्स के लिए ही वोंट बी अवेलेबल, प्लस FA कप का गेम, तो 4 गेम वो मिस करने वाला है। उससे पहले भी उसने 3-4 गेम मिस कर रखे हैं ड्यू टू इंजरी। तो हम जब एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर हमें अच्छे बेटर ऑप्शन चाहिए, और अगर हमारे प्लेयर्स जिनको हम लोन पर भी लेकर आ रहे हैं वो अगर हमें गेम टाइम नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं फिर आपको उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन मूव ऑन करते में आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? अब देखो यार, यहाँ पे लेस्टर रेलीगेट हो रही है, तो वहाँ से हम कुछ प्लेयर्स उठा सकते हैं। यहाँ पर आपकी ब्राइटन से आपके डिजर्बी नहीं बोल दिया कि मोजेस काइसिडो और आपके मैकेलिस्टर क्लब छोड़ के जा सकते हैं। तो आप अगर मार्केट में एक्टिव हो और अगर आपके पास फंड्स हैं तो आपको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भले ही खरीदो मत प्लेयर को, लेकिन स्पॉइल द पार्टी फॉर लिवरपूल एंड फॉर आर्सेनल, क्योंकि बिडिंग वॉर अगर हो गया तो यहाँ पर उसका प्राइस बढ़ेगा, एंड अगर प्राइस बढ़ेगा तो ये जो टीम्स हैं जैसे आर्सेनल हो गई और लिवरपूल हो गई, तो ये उस प्राइस पर जाकर अगर प्लेयर्स को लेकर आएंगे तो इनका ट्रांसफर विंडो इंपैक्ट होगी, राइट। तो हमें वही करना है। डेक्लन राइस के साथ आपके लिंक्स आ रहे हैं। डेक्लन राइस के सामने बताया जा रहा है कि भाई आप 60 मिलियन 70 मिलियन प्लस स्कॉट मैकटोमिनी ऑफर करने को तैयार हो, और अगर आप स्ट्रेट अप फ्रंट फ्री पे करोगे सिर्फ प्लेयर के लिए तो आपको 100 मिलियन पे करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अभी आप सिस्टम में क्या कैसेमीरो के अलॉन्ग साइड राइस को खिलाओगे? क्या बॉल कैरियर आपके पास कौन है? आपके पास गेम को कैरी करने वाला कौन सा प्लेयर है? वो कोई भी नहीं है अभी। तो आपको डेक्लन राइस को अगर लेकर आना है तो फिर आपको कैसेमीरो को बेंच पे डालना पड़ेगा, जो कि मेरे समझ से परे है। आपको अगर प्लेयर चाहिए तो आपको प्लेयर चाहिए मैकेलिस्टर टाइप का, आपको प्लेयर चाहिए ग्रेवनबर्ग टाइप का, आपको प्लेयर चाहिए बरेला टाइप का, राइट। और हमने देख लिया भाई बरेला ने कल रात में क्या परफॉर्मेंस दी है। तो ऐसे प्लेयर्स आपको चाहिए जो कि सिर्फ डिफेंसिव वर्क रेट ना दें, आपको अटैकिंग इनपुट भी दें। तो यहाँ पर अगर आप पैसा खर्च कर ही रहे हो 70-80 मिलियन एक प्लेयर के ऊपर, तो वाई नॉट वाई शुडंट वी गो फॉर निको बरेला? एंड भाई अब देखो, अब सिचुएशन थोड़ी टफ भी हो जाएगी, क्योंकि इंटर मिलान आ रही थी चैंपियंस लीग फाइनल, तो वो बरेला को सेल नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए ना। मार्केट में जाकर हाथ पैर तो मारने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैन सिटी जाकर ट्राई नहीं करती है। मैन सिटी के रिगार्डिंग भी न्यूज़ यही है ना कि वो बर्नार्डो सिल्वा को सेल कर सकते हैं, और उसकी जगह पर वो प्लेयर्स ऐड करेंगे अपने स्क्वाड में, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा के लिंक्स आ रहे हैं PSG से। तो अगर बर्नार्डो सिल्वा PSG चला जाता है और गुंडोगन आपका बारसा चला जाता है, तो वो मार्केट में उछल कूद मचाएंगे और वो प्लेयर्स लेकर आएंगे, क्योंकि उनको अपनी जो अभी एक विनिंग रन है उसको कंटिन्यू करके रखना है ना। तो यहाँ पर यूनाइटेड जो कि इतने साल से जीती नहीं है, उनको तो और बेटर मैनर में अपनी विंडो प्लान करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर टेन हैग के ऊपर इस चीज़ का भी प्रेशर होगा कि अगर इस साल टॉप 4 नहीं आता तो अगले साल उनको टॉप 4 डिलीवर करना ही करना है। बट अगर यहाँ से टॉप 4 बॉटल होता है तो इसमें ब्लेम टेन हैग को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गेम्स मैनेज किए हैं वो सही नहीं थे। एंड डेफिनेटली भाई टॉप 4 बॉटल करना मतलब आप अपने ऊपर फाइनेंशियल जो एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला सकते थे बजट के तौर पर, उस पर आपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे आप, और हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप पूरे सीजन में जो अगर बात आप आर्सेनल के लिए बोल सकते हो कि उन्होंने लीग बॉटल की है, तो आप टॉप 4 बॉटल कर सकते हो, क्योंकि 12 पॉइंट की लीड आपने घटाकर 1 पॉइंट पे कर लिया विद अ गेम इन हैंड। तो बहुत अभी हम होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो अभी वो सिचुएशन है हमारी। एंड हम अभी गैम्बल्स खेल नहीं सकते कि भाई चलो इस गेम में अपने कुछ प्लेयर्स को बेंच कर दें क्योंकि हमें FA कप के लिए प्रोटेक्ट करना है। नहीं, आपको पहले 2 विक्ट्रीज निकालनी है, अभी बॉर्नमथ के अगेंस्ट और फिर चेल्सी के अगेंस्ट। फिर आखिरी गेम में अगर आपको रिस्क खेलना है कि नहीं भाई ठीक है अब तुम्हारा टॉप 4 सिक्योर हो क्योंकि हमें 6 ही पॉइंट चाहिए, तो फिर उस केस में आप कह सकते हो हाँ चलो ठीक है वी कैन गो फॉर अ वीकर साइड इन द लास्ट गेम ऑफ द सीजन अगेंस्ट किसके साथ है, फुलहम के साथ है, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ यही अपडेट्स थी रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड सिटी वर्सेस मैड्रिड का प्रीव्यू आपके दूसरे चैनल पे आएगा,
उसको भी फॉलो कर लेना और उस पर भी अपने ओपिनियन बता देना। इस पर अपने ओपिनियन बता दो कमेंट सेक्शन में, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। विद दैट आई विल टेक अ लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।